हेलो बच्चों, 12th फिजिक्स के चौथे चैप्टर में हम संधारित्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र का अध्ययन किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि संधारित्र में माध्यम का क्या प्रभाव होता है, तो वो हमने समझा, जो कि बोर्ड का एक प्रश्न है, बोर्ड में पूछा जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। हम जानते हैं कि हमें संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि आपको चाहिए है 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र या 1 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र, लेकिन हमारे पास में जो उपलब्ध है वो उपलब्ध है सिर्फ 2-2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र। तो अब क्या किया जाए कि हमें ये वैल्यू मिल जाए? तो सीधा सा आंसर है कि संयोजन किया जाए। तो संयोजन किस तरह से किया जाए कि ये मिले या ये मिले? तो संयोजन 2 प्रकार के हैं। संधारित्रों के संयोजन 2 प्रकार के हैं, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। संयोजन को हम धारिताओं का योग करने के लिए भी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ विभव को बांटने में भी काम में लेते हैं। तो किस प्रकार से होता है ये, आइए जाने। और पहला हम टॉपिक ले रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों मेरे पास ये 3 संधारित्र हैं। ये मान लिया मैंने 3 संधारित्र हैं, इनकी कुछ धारिताएं होंगी। तो मैं मान लेता हूं C1, C2 व C3 धारिताएं। अब इन्हें श्रेणी संयोजन में जोड़ना है। तो श्रेणी संयोजन इस प्रकार का संयोजन होता है जिसमें आवेश तो समान बना रहता है, परंतु विभवांतर प्लेटों के मध्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उनके धारिताओं के अनुसार होता है। ये श्रेणी संयोजन है। तो मैं लिखूं कि श्रेणी संयोजन वह संयोजन होता है या श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान बना रहता है। वह संधारित्र का विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ होता है देखो। अब श्रेणी संयोजन करते किस प्रकार से? तो श्रेणी संयोजन करने का एक तरीका है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आप संयोजित करें। तो इस तरह से ये पहला संधारित्र है जिसकी ये दूसरी प्लेट है, इसको पहली प्लेट से इस तरह से संयोजित कर दिए। इसी प्रकार इस संधारित्र की द्वितीय प्लेट को इससे संयोजित कर दिया, यानी सीधे सीधे जोड़ना है। ये संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। बच्चों भिन्न भिन्न होता है। इसमें एक संधारित्र की दूसरी व या दूसरी लिख दूं, दूसरी व दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को संयोजित करते हैं, प्लेट को संयोजित करते हैं। ये श्रेणी संयोजन है। माना C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया है। 3 संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है तथा इसे
V वोल्ट स्रोत से या बैटरी से जोड़ा गया है, बच्चों अब होगा क्या, मैं पहले एक बैटरी से जोड़ दूं, इसको पेन ले लूं, ये एक बैटरी ली मैंने और इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब श्रेणी संयोजन तो हो गया, बैटरी से हमने क्यों जोड़ा, ताकि हमें समझ में आए विभवांतर कितना है, आवेश कितना है, और उस आधार पे हम धारिता समझ सके। तो जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा जाएगा, होगा क्या, होगा ये कि इधर से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी। धारा प्रवाहित होना शुरू होगी का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन इधर से निकलने शुरू होंगे और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जैसे जैसे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वैसे वैसे ये प्लेट धनावेशित होती जाएगी। तो मान लो कि मैंने कुछ समय तक ऐसा किया जिससे इसके ऊपर Q आवेश आ गया, तो यहाँ Q आवेश, धनात्मक Q आवेश आया है। ठीक है, और धारा यहां से निकल के धारा क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, और जैसे ही इस सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस सिरे से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंचा दिए जाएंगे। जितने यहां से निकलेंगे उतने यहां पहुंच जाएंगे, और परिणाम स्वरूप ये प्लेट जो है ऋणावेशित हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां शिफ्ट हो, ये प्रोसेस चलता है। लेकिन इसके साथ ही एक प्रक्रिया और हो, और वो क्या प्रक्रिया होगी, तो उसका नाम है प्रेरण प्रभाव। अब आप देखें कि ये दोनों मिलकर एक निकाय हैं। ये दोनों कौन, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये दोनों परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों मिलकर एक निकाय बना रही है। अब क्या होगा कि प्रेरण प्रभाव के कारण, ये धनात्मक प्लेट होने के कारण इस प्लेट पर विपरीत आवेश प्रेरित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ये अब निकाय बन गया है पूरा एक, इसके इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यानी इन दोनों के मिला के इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना शुरू होंगे और इस प्लेट पर आकर जमने लग जाएंगे। तो इस पर इलेक्ट्रॉन आने लगे, इधर से आने लगे, इधर से आने लगे, और जब इधर से आए तो फिर इलेक्ट्रॉनों की इस साइड में कमी पड़ गई, यानी इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई, और न्यूनता होने के कारण ये सिरा धनात्मक हो गई। इसी प्रकार फिर वही प्रेरण प्रभाव यहां होगा। अब ये दोनों मिलकर एक निकाय बना रहे हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। मान लो इस प्लेट पर 20 धनात्मक आवेश है, तो इस पर भी 20 ऋणात्मक आवेश आएगा, और वो यहां से थोड़ा शिफ्ट होगा, थोड़ा आगे शिफ्ट होते होते इस जगह पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे ये सिरा धनात्मक आवेशित हो जाएगा। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, यानी सभी संधारित्रों पर आवेश समान बना रहेगा। और यही बात हमने लिखी है कि आवेश समान बना रहता है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि श्रेणी संयोजन में धारा जो होती है समान होती है, और धारा किससे प्राप्त हो रही है, आवेश से, तो यहाँ आवेश समान है। और ये भी हम जानते हैं कि श्रेणी संयोजन में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, चाहे वो प्रतिरोधों के सिरों पर हो, चाहे वो संधारित्र के सिरों पर हो। तो यहाँ विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, और यहाँ मैं मान लेता हूं विभवांतर है V1 और V2 और V3, यानी ये जो विभवांतर हमने लगाया ये तीनों संधारित्रों पर विभाजित हो गया। अभी टोटल इनका जो विभवांतर है वो लगाए गए स्रोत के विभवांतर के तुल्य। तो बच्चों इस प्रकार से जो है विभवांतर बढ़ता है, और इसलिए हम श्रेणी क्रम संयोजन तब काम में लेते हैं जब हमें विभवांतर को वियोजित करना हो, बांटना हो। मैं लिखूं, तथा V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, माना
माना तीनों संधारित्रों पर आवेश समान रहेगा और इसलिए मान लूं संधारित्र पर Q आवेश संचित होता है यानी उपस्थित होता है तथा विभवांतर V1, V2 और V3 है। अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है तो जो भिन्न भिन्न है वहां से हम प्रारंभ करते हैं, एक एक संधारित्र पर विचार करेंगे। तो मैं पहले विचार करूंगा कि पहले संधारित्र पर विभवांतर कितना आया। तो मैं लिखूं प्रथम संधारित्र का विभवांतर। अब हम जानते क्या है संधारित्र के बारे में, तो कोई भी संधारित्र हो सकता है, तो हम संधारित्र के बारे में जानते हैं C बराबर Q बाई V। और यहां से हम पता करेंगे कि विभवांतर कितना, तो V बराबर क्या आएगा Q बाई C। प्रसारण कर लेंगे तो Q बाई C। लेकिन सोचे प्रथम संधारित्र की बात कर रहे हैं तो V इसका क्या है, विभवांतर V1 है, आवेश तो Q ही है और धारिता इसकी C1 है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए आप लिख सकते हैं V2 बराबर Q बाई C2 व V3 बराबर Q बाई C। तो तीनों संधारित्रों पर ये विभवांतर उत्पन्न होगा जो उनकी धारिताओं के आधार पर होगा। लेकिन हम साथ ही ये बात जानते हैं कि ये विभवांतर इसके तुल्य है। तो मैं लिखूं परंतु हम जानते हैं तुल्य विभवांतर कितना आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और मैं वैल्यू रख दूं इनकी, तो V बराबर Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। बच्चों Q कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो V बराबर Q taken common and therefore 1 upon C1 plus 1 upon C3 और इसका मैं पक्षांतरण कर दूं तो ये बन जाएगा V बाई Q बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, V को यहां इस तरह से व्यक्त कर सकता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आप Q बाई V को समझ रहे हैं। अब ये Q बाई V है क्या, इसको हम समझने के लिए एक काम करें कि यदि तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र प्रयुक्त करें, संधारित्र लगाया जाए, प्रयुक्त करें मतलब लगाया जाए कि उसकी धारिता तीनों संधारित्रों के तीनों के श्रेणी संयोजन के तुल्य हो। श्रेणी संयोजन के तुल्य, उसका क्या मतलब कि अब हमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए मैं श्रेणी संयोजन में जोड़ रहा हूं और जितना भी श्रेणी संयोजन में योग बनना चाहिए, मुझे नहीं पता कितना बनना चाहिए, लेकिन जितना भी बनना चाहिए उस वैल्यू का एक संधारित्र तीनों को हटा के लगा देते हैं। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये स्थिति बनेगी। अब तीनों को हटा के एक संधारित्र लगा दिया, एक संधारित्र लगाया तो क्या हुआ, आप सोच लें, आवेश उतना ही आएगा क्योंकि आवेश इस प्लेट पे और इस प्लेट पे ही स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है, तो आवेश यहाँ क्यों ही आएगा। और चूंकि एक ही संधारित्र है तो दिया गया विभवांतर भी V ही रहेगा। और संधारित्र कैसा लिया है, जिसकी धारिता तीनों संधारित्रों के श्रेणी संयोजन के तुल्य है, इसलिए इसकी धारिता मैं C तुल्य मान लेता हूं, जो इन तीनों संधारित्रों का टोटल है।
तो क्या होगा, अब यहां से आप फिर ये फॉर्मूला लगाए, अतः C बराबर हम जानते हैं Q बाई V होता है, लेकिन इसके लिए C क्या आया, C तुल्य Q सही है, Q ही है, V V है, यानी यहां जो Q बाई V है वो Q बाई V C तुल्य है। तो मैं लिखूं अतः 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस प्रकार आप देखें कि श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता किस प्रकार से प्राप्त होती है। किस प्रकार से प्राप्त हो रही है कि तुल्य धारिता 1/में है, तो मैं इसको बोलूंगा तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, पृथक पृथक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है, ये तुल्य धारिता है। अगर n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तो कैसे लिखेंगे, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉटेड 1/Cn। क्या स्पष्ट हुआ कि तुल्य धारिता व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। अभी लिखेंगे हम, आप इसको नोट करें। बच्चों, अब हमें जो स्पष्ट हुआ है वो हम लिख देते हैं। क्या स्पष्ट हुआ है, स्पष्ट है कि पहली बात, श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम पृथक पृथक यानी अलग अलग पृथक पृथक संधारित्र की धारिताओं के योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग है, तुल्य होता है। दूसरा पॉइंट, अब यदि n संधारित्र हो और सभी संधारित्र समान हो, यदि सभी संधारित्र समान धारिता के हो, समान हो मतलब समान धारिता के हो, तो क्या बनेगा, 1/C तुल्य बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C। आप n टाइम्स इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, n/C। एलसीएम लेके जोड़ेंगे, वो अंश हर समान हो तो अंश सीधे जुड़ जाता है, और C तुल्य क्या हो जाएगा, C तुल्य बराबर C बाई n। पलटना पड़ेगा क्योंकि 1/C की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C तुल्य जो होगा वो किसी एक, क्योंकि सभी की धारिताएं समान है तो किसी एक संधारित्र की धारिताओं का nवां भाग होगा। यदि 5 संधारित्र जोड़े हैं तो C/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता है वो घट रही है, और इसलिए श्रेणी संयोजन हम तब काम में लेते हैं जब हमें संधारित्रों का परिणामी जो धारिता है वो कम प्राप्त करनी है, यानी वैल्यू कम प्राप्त करनी हो। अतः मैं लिखूं श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता घटती है। और एक बात मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, तथा सबसे कम धारिता के
कम धारिता के संधारित्र से भी कम प्राप्त होती है। मान लें ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 100 माइक्रोफैरेड है और ये 1000 माइक्रोफैरेड। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो जो तुल्य धारिता आएगी वो सबसे कम यानी 1 माइक्रोफैरेड से भी कम आएगी। इसको आप इस फॉर्मूले में लगा के करके देखें, एलसीएम लेके जोड़ ले, फिर पलट ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 से भी कम प्राप्त होगी। बच्चों अब यहां आप देखें तो एक बात और है कि आवेशों का जो अनुपात है सभी संधारित्र पर आवेशों का अनुपात क्या होता है, चाहे लिख दूं मैं Q1 अनुपात Q2 डॉट 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 1 अनुपात 1 अनुपात डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से प्राप्त। संधारित्रों की धारिता कम करने के लिए प्राप्त करते हैं और विभवांतर को बांटने के लिए प्राप्त करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक में जो मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप नोट करें। चौथा पॉइंट, एक संधारित्र है, मान लें ये एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, C। अब यहां हम क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। मान लीजिए ये भर दिया, तो यहाँ पर एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा है, यहाँ पर एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा है और यहाँ एप्सिलॉन R3 का भरा है। तो यहाँ मैं लिख दूं एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 एंड एप्सिलॉन R3, और इनकी जो मोटाई है वो भिन्न भिन्न है, तो इसको मैं T1, T2 और T3 कह दूं। हालांकि संधारित्र की जो टोटल मोटाई है वो D। तो इस प्रकार से जब हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, हालांकि हम इस प्रकार से भी परावैद्युत पदार्थ भर सकते हैं, यूं, इसको हम बाद में लेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से भरते हैं तो ये श्रेणी संयोजन के समान व्यवहार करता है। मतलब संधारित्र एक ही है, लेकिन इस भाग में 3 परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ये अलग संधारित्र है, ये अलग संधारित्र है और ये अलग संधारित्र है, और तीनों संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ये बात हम यहाँ सिद्ध करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि माना किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 परावैद्युतांक के पदार्थ T1, T2 व T3 मोटाई तक भरे हैं। इस प्रकार करने पर इनका क्षेत्रफल तीन संधारित्र के रूप में देख रहे हैं, तो तीनों संधारित्रों की जो क्षेत्रफल है वो समान बना रहेगा। यहाँ क्षेत्रफल समान बना रहेगा, मान लो A बना रहेगा। तो तुल्य धारिता इस प्रकार से कैसे निकालेंगे? हालांकि किसी संधारित्र के भीतर परावैद्युत पदार्थ भरने पर तुल्य धारिता कितनी होती है वो हमने पढ़ा है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थ भरने पर तुल्य धारिता कैसे होती है, तीसरा टॉपिक था, तीसरा पॉइंट था उसमें। लेकिन इसको हम दूसरे तरह से समझ लेंगे, तो मैं लिखूं, इसको हम तीनों को अलग अलग मान सकते हैं, 1, 2 और ये
तीन, ये तीन संधारित्र हमने मान ली, ये तीन है, जिसमें इसमें एप्सिलॉन R1 का भर दिया है, इसमें एप्सिलॉन R2 और इसमें एप्सिलॉन R3 भर दिया है। इसकी मोटाई T1 है, इसकी T2 है और इसकी T3। हालांकि क्षेत्रफल इनका यही है, तो मैं लिखूं अतः बड़ा है, अतः प्रथम भाग में तीन भाग बन गए इसके। प्रथम भाग की धारिता क्या बनेगी, C1 बराबर होता क्या है, एप्सिलॉन 0 A/D। ये धारिता का सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र की, लेकिन D नहीं है हमारे पास, क्या है T1, क्षेत्रफल A ही ले रखा है। एप्सिलॉन R गुना धारिता बढ़ जाती है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। इसी प्रकार C2 की स्थिति क्या बनेगी, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन 0 A/D होना चाहिए, T2 हो गया। और C3 क्या बनेगा, एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन 0 A/T3। अब ये तीन अलग अलग संधारित्रों के रूप में हमने इनको देखे। तो इनका तुल्य धारिता ज्ञात करो, और तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, अतः तुल्य धारिता 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस C2 पर 1 में C3 और वैल्यू रख दें, तो 1/C1 रखेंगे तो पलट जाएगा, तो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन 0 A, T2 बाई एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन 0। इसी तरह से ये रख दिया वैल्यू। अब आप यहां देखें तो एप्सिलॉन 0 A कॉमन है, तो जो तीनों की टोटल 1 एप्सिलॉन 0 A कॉमन, तो क्या बन गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन R2 एंड T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। और C तुल्य निकालना है, तो C तुल्य कितना आ जाएगा, यानी इसी संधारित्र की धारिता है, यानी इन तीनों भाग में, तीन भाग में बांटकर उनका योग है, तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 A/D T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये इस संधारित्र की धारिता प्राप्त होगी, जो हमने पिछले टॉपिकों में भी इसी प्रकार के रिजल्ट प्राप्त किए। परावैद्युत पदार्थ भरा हो, भिन्न भिन्न भरे हो और वायु ना हो, उस स्थिति में ये धारिता प्राप्त होगी। तो बच्चों, ये है श्रेणी संयोजन, आप नोट करें। चलते हैं समांतर संयोजन। संधारित्रों का दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम संयोजन में, समांतर संयोजन। अब समांतर संयोजन किस प्रकार का संयोजन है, तो श्रेणी संयोजन हमने समझा था, वो संयोजन है जिसमें आवेश समान बना रहेगा और विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। लेकिन यहाँ उल्टा होगा, क्या होगा कि यह ऐसा संयोजन होता है जिसमें आवेश भिन्न भिन्न व सभी संधारित्रों के प्लेटों के, या मैं सीधे लिख दूं, सभी संधारित्रों के विभवांतर समान रहते हैं। इसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट
एक साथ वे द्वितीय प्लेट एक साथ संयोजित करते हैं। बोर्ड में हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड में थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, जिसमें ये सब लिखना होता है। ठीक है। अब मान लें एक साथ जुड़ी होती है, किस तरह से? तो मैं मान लेता हूं बच्चों कि ये 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र। ये रहे, ये 3 संधारित्र बन गए। अब इनकी धारिताएं मान लेता हूं मैं C1, C2 व C3 है। अब इन्हें श्रेणी संयोजन के स्थान पर समांतर संयोजन में जोड़ना है, जिसका मतलब कि तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट को आप एक साथ जोड़ें। तो ये एक साथ जोड़ते हैं, ये एक साथ जोड़ते हैं, और दूसरी प्लेट को भी आप एक साथ जोड़ें। तो ये इस तरह से एक साथ जोड़ें। तो ये समांतर संयोजन है। अब तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए मैं इसको किसी स्रोत से जोड़ूंगा। तो ये रहा एक स्रोत जो कि V वोल्ट बैटरी का है। अब क्या होगा? यहाँ धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इन तीनों प्लेटों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्योंकि तीनों की धारिताएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अलग मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मान लेते हैं इस पर से कुछ अलग मात्रा में निकले, इसमें से अलग, इसमें से अलग। तो परिणाम स्वरूप जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये धनात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक होगा। कितना आवेश आया? मान लो Q1, Q2 एंड Q3। और यही हमने लिखा है कि यहाँ आवेश भिन्न भिन्न होता है, जो यहाँ समझ में भी आ रहा है। और यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस सिरे से इलेक्ट्रॉन इन प्लेटों को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जितने यहाँ से निकले उतने यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, और इसलिए ये प्लेट ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी बच्चों, और ये प्लेट ऋणात्मक हो जाएगी उसी मात्रा में। इस तरह से संधारित्रों से धारा चलेगी। लेकिन ये हम जानते हैं कि तीनों संधारित्रों पर विभवांतर समान रहेगी, प्लेटों के मध्य विभवांतर समान रहेगा। तो यहाँ भी विभवांतर V ही रहेगा, यहाँ भी V रहेगा और यहाँ भी V रहेगा। मैं लिखूं, माना समांतर संयोजन को V वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, जिससे तीनों संधारित्रों पर Q1, Q2 व Q3 आवेश प्राप्त होता है तथा विभवांतर V तीनों पे बना रहता है। अब पिछले डेरिवेशन में हमने देखा श्रेणी संयोजन में विभवांतर भिन्न भिन्न था, और इसलिए हमने डेरिवेशन को कहां से लेके चले थे? विभवांतर से, कि प्रथम संधारित्र का विभवांतर और फिर तीनों का योग कर दिया। लेकिन इसमें आवेश भिन्न भिन्न, तो हम आवेश से शुरुआत करेंगे। तो मैं लिखूं कि प्रथम संधारित्र का आवेश कितना? आप जानते हैं सूत्र क्या है आपके पास? C बराबर Q बाई V। तो क्या बना आवेश? Q बराबर CV, और इसको मैं यहां लिख रहा हूं Q बराबर CV। यानी Q का मतलब Q1 पहला संधारित्र, C का मतलब C1 और V का मतलब V। और इसी प्रकार तीनों संधारित्रों पर क्या बनेगा? इसी प्रकार Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। अतः कुल आवेश क्या बनेगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड
C1V मैं वैल्यू रख रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा साइंस इसमें है नहीं। Q बराबर V कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड Q बाई V मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहां आप विचार करें Q बाई V क्या है, तो उसी तरह से हम विचार करेंगे कि यदि तीनों संधारित्रों को हटाकर, तीनों संधारित्रों को हटाकर ऐसा संधारित्र लगाएं, यानी प्रयुक्त करें, मस्सा लिख रहा हूं संधारित्र, प्रयुक्त करें जिसकी धारिता समांतर संयोजन की तुल्य धारिता, मतलब सी तुल्य नाम दे दूं, के बराबर हो। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तीनों को हटाकर एक संधारित्र लगा दी, यूं, जिसकी धारिता तीनों के समांतर संयोजन में जितनी धारिता होनी चाहिए वो धारिता लगा दी। तो इस पर अब तीनों के तुल्य धारिता है, तो आवेश भी तीनों के तुल्य यहाँ मिलके आ जाएगा, यानी Q मतलब कितना आवेश आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ भी विभवांतर V रहेगा। तो Q बाई V क्या हो जाएगा, C तुल्य, जो पिछले टॉपिक में समझा था उसी तरह से है। अतः आप यहां आ जाए तो क्या बन गया, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर संयोजन का समांतर संयोजन की तुल्य धारिता है। यदि n संधारित्र जुड़े हो तो, यदि n संधारित्र समांतर संयोजन में हो तो C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। अब आगे इस समांतर संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो सीधे सीधे योग के बराबर है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर नहीं। श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम पृथक पृथक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर था, लेकिन समांतर संयोजन में तुल्य धारिता पृथक पृथक संधारित्र की धारिताओं के बीजगणितीय योग या साधारण योग के बराबर। आप नोट करें, मैं लिखता हूं ये, बच्चों स्पष्ट है क्या, स्पष्ट है कि पहली बात, तुल्य धारिता पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, यदि n संधारित्र हो तो क्या हो, समांतर संयोजन में हो तो C तुल्य बराबर n समान संधारित्र हो। n कैसे संधारित्र हो बच्चों, n समान संधारित्र हो, और समान संधारित्र होने का मतलब है C1 बराबर C2 बराबर सभी बराबर हैं। किसके बराबर है, मान लिया मैंने V के बराबर, तो क्या बना C प्लस डॉट 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 प्लस C, कितनी बार, n बार। यहाँ तो आप जोड़े, 10 बार होता तो 10C हो जाता, 20 बार होता तो 20C हो जाता, तो क्या बन जाएगा NC, C तुल्य बराबर NC, यानी जो तुल्य धारिता है वो एक संधारित्र की धारिता के n गुना बढ़ गई। यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ हमने हालांकि समान संधारित्र लेके समझा, लेकिन बात
सभी पर लागू है। इस समांतर संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है वो बढ़ जाती है। तो मैं लिखूं अतः समांतर संयोजन में तुल्य धारिता बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तो ये ध्यान रखें कि सबसे अधिक धारिता से भी, सबसे अधिक धारिता वाले, सबसे सीधे लिखूं, धारिता से भी अधिक प्राप्त होती है। इस बात को तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ 1, यहाँ 100 और यहाँ 1000 माइक्रोफैरड लिया तो तुल्य धारिता जो आएगी 1 + 100 + 1000 यानी 1101 आएगी, यानी 1000 से भी ज्यादा आएगी, मतलब सबसे अधिक धारिता से भी अधिक प्राप्त हो। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं लेता हूं, आप नोट करें। तीसरा पॉइंट, चलो पहले एक बात बता दूं, यहां विभवांतर का अनुपात सभी पे समान है। बुक में दिया गया है पॉइंट, तो मैं ले रहा हूं। अनुपात क्या रहेगा? 1:1, क्योंकि विभवांतर समान, डॉट 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 कर। एक और पॉइंट है, यदि हम संधारित्रों में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, कैसे भर दें? तो आप इसको इस तरह से देखें। एक संधारित्र है, ये रहा एक संधारित्र, ठीक है। अब इस संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। तो पिछली बार भी हमने यही किया था, परावैद्युत पदार्थ भरा था, क्यों भरे थे? और इस प्रकार ये इसको हमने 3 संधारित्रों से मिलकर बना मान लिया था, जिसमें तीनों संधारित्र परस्पर श्रेणी संयोजन में थे। लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा जुदा तरीके से भरते हैं और इसमें मैं इसको इस तरह से भरता हूं। तो यहाँ पर मैंने भरा है परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, यहाँ एप्सिलॉन R3 का परावैद्युत पदार्थ भरा है, और इसमें भी एप्सिलॉन R2 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा। पहले जो संधारित्र थी उसकी प्लेट का क्षेत्रफल A था, प्लेटों के बीच की दूरी D थी। तो अब देखें कि हम इस प्रकार से जब परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इस व्यवस्था को भी 3 संधारित्रों के रूप में बांट सकते हैं। 3 संधारित्रों के रूप में इसको समझ सकते हैं, और इस प्रकार समझ सकते हैं कि तीनों संधारित्र परस्पर समांतर संयोजन में है। तुल्य धारिता देखेंगे कितनी प्राप्त होगी, परंतु ऐसा करने पर तीनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी तो समान है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आपने पिछली बार में देखा क्षेत्रफल समान था, लेकिन प्लेटों के मध्य की दूरी बदल गई। तो मैं लिखूं, यदि संधारित्र के प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 एंड R3 के परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार भरे जाएं, इस प्रकार कि क्षेत्रफल A1, A2, A3 हो, वह बीच की दूरी D हो, तो प्रथम तो इसे 3 संधारित्रों के श्रेणी संयोजन नहीं, समांतर संयोजन, 3 संधारित्रों के समांतर संयोजन के रूप में ले सकते हैं। तो लेवे, तो पहले संधारित्र की धारिता क्या आएगी? अतः प्रथम भाग के लिए
C1 बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अब चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बदल गए हैं तो मैं इसका भाग A1, इसका क्षेत्रफल A2 और इसका A3 कर दूं। अगर हमें कहते समान मात्रा में भरे तीनों तो आप A को A1 या A2 को A बाई 3 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हम लेके नहीं चल रहे। तो पहले संधारित्र का आएगा एप्सिलॉन 0 A1 बाई डी, तो डी है लेकिन एप्सिलॉन R1 गुना बढ़ जाएगी और C2 क्या बन जाएगा। इसी प्रकार C2 बराबर एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन 0 A2 बाई डी व C3 बराबर एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन 0 A3 बाई डी। अब इनको हम तुल्य धारिता करने के लिए श्रेणी संयोजन में जोड़ लेते हैं। तो मैं लिखूं, आप नोट कर लें। अतः तुल्य धारिता CS बराबर सीधे जुड़ेगा समांतर में 3 है तो 3 ही लिख दो। तो CS बराबर SC1 दिस एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन 0 A बाई डी एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन 0 A बाई डी एंड एप्सिलॉन R3 एंड 0 A3 बाई डी। बच्चों नियम है, कॉमन है वो कॉमन ले ले, तो एप्सिलॉन 0 बाई डी टेकन कॉमन, तो क्या आया एप्सिलॉन R1 A1 एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3। ये इस प्रकार की व्यवस्था का तुल्य धारिता हमें प्राप्त हो। नोट करें बच्चों। तो आज हमने समझा संधारित्रों का संयोजन, जिसमें श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, दो प्रकार के संयोजन समझे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।